हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जो कि मेरी दोस्त ने मुझे सुनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये स्टोरी सुनानी चाहिए। ये एक हॉरर स्टोरी प्लस इंसिडेंट, हम कुछ भी कह सकते हैं, हॉस्टल से रिलेटेड है। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। क्या होता है, एक लड़की होती है, वो उसका एडमिशन उसके घर वाले हॉस्टल में करवा देते हैं। वो हॉस्टल में रहने लग जाती है। कुछ दिन बहुत नॉर्मल, सबके साथ इंटरेक्शन होता है उसका, नए नए लोग उससे मिलते हैं और नई नई जगह होती है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की मायूस सी होने लग जाती है, यानी कि किसी से बात नहीं करती है वो, और टीचर्स के साथ भी उसका इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे मतलब खाना पीना भी वो इतना कम कर देती है ना कि खाती भी नहीं है। मन करता है तो ब्रेकफास्ट में जाती है करने के लिए, और नहीं भी मन करता तो नहीं जाती, और डिनर वगैरह भी बहुत कम करने लगती है। लेकिन टीचर्स उस चीज़ को नोटिस करते हैं, फिर वहाँ के हॉस्टल के, फिर वो उसके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाते हैं कि हाँ भाई आपकी बेटी ऐसा ऐसा रिएक्ट कर रही है, और वो नहाना धोना कम कर देती है, मतलब गंदी भी रहने लगती है ऊपर से, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेंटली वो अनस्टेबल हो चुकी है। फिर टीचर्स एक दिन हार मान के उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं घर पे, और उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उसके पेरेंट्स उसे घर ले जाते हैं। 1 हफ्ते की उसे लीव मिल जाती है ताकि वो अपना चेकअप वगैरह करवा ले कि हाँ भी उसे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या उसकी, मतलब क्या प्रॉब्लम है उसको, क्या हो रहा है ऐसा कि वो कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, बात करना बंद कर दिया है, पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका। फिर उसके घर वाले उससे पूछते हैं, घर जाके वो नॉर्मल हो जाती है। यानी कि 1 हफ्ते की छुट्टी मिली, वो 2 दिन घर जाके बीमार रही, बाकी 4 दिन वो नॉर्मल बिल्कुल जैसी थी ना पहले, वैसे ही रिएक्ट करती थी, और खाना पीना भी सही कर दिया था। फिर उसके घर वालों को लगता है कि ठीक हो गई, अब तो इसे वापस वापस हॉस्टल भेज देना चाहिए। वो उसे दोबारा हॉस्टल भेज देते हैं, पर जैसे उसे हॉस्टल भेजते हैं 2-3 बार फिर उसका वही वाला सीन हो जाता है कि कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ वैसे के वैसे ही, मतलब उतनी ही बीमार, और बल्कि अब तो ज़्यादा बीमार होने लग गई है। किसी से बिल्कुल भी बात करना बंद, अकेली बैठी रहती है, रात को सोती भी नहीं है। और रात को क्या करती है, वो उठ के अपने बेड पे बैठी रहती है, जिसकी वजह से बाकी बच्चे अगर रात को भी उठे वॉशरूम वगैरह जाते थे बच्चे, तो वो और उससे डर जाते थे उसको देख के, क्योंकि वो ऐसे बैठी रहती थी। मैं डरावनी नहीं लगनी चाहिए यार, मैं भूत नहीं हूँ, है ना। मतलब ऐसे बैठी रहती थी, और अंधेरा सोचो, और बाल खुले हुए, और छोटी बच्ची भी नहीं थी, मतलब थोड़ी बड़ी थी, वो 16-17 साल की थी। तो फिर उसको देख के बाकी बच्चे डरते थे। फिर उसके जो बच्चों ने टीचर्स को बताया, वहाँ पे वार्डन वगैरह को बताया। प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को दोबारा बुलाया और कहा कि आपकी बेटी अभी भी ठीक नहीं हुई है, उसको दोबारा आप लेके जाओ, किसी किसी सॉरी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, या फिर किसी अच्छे बाबा जी वगैरह को दिखाओ। क्या पता आपकी बेटी को कोई मेंटली अनस्टेबल हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कोई ऐसा चक्कर हो भूत ऊत का, तो फिर आप समझ सकते हो। उन्होंने इस तरह से बताया, क्योंकि जो वो था वहाँ का प्रिंसिपल जो था ना, वो इन सब चीज़ों को मानता था, मतलब वो भगवान को भी मानता था, प्लस वो नेगेटिव एनर्जी को भी मानता था। तो इसीलिए उसने उनको सजेस्ट किया। तो उसके पेरेंट्स जो थे ना, वो एक बाबा जी के पास गए, अपनी बेटी को लेके वो लोग बाबा जी के पास गए। वहाँ जाके उन्होंने बाबा जी से मतलब बोला कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे बीमार है काफ़ी दिनों से। तो वो जो बाबा जी है ना, वो उनको बताते हैं कि आपकी बेटी रहती कहाँ है, मतलब पूछते हैं वो पहले कि आपकी बेटी रहती कहाँ है, आपके साथ ही रहती है क्या। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है, उसके पापा ने बोला, लड़की के पापा ने। फिर वो बाबा जी होते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी बेटी को हॉस्टल मत भेजना दोबारा, अगर आप अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हो तो। तो कहते हैं ऐसा क्यों, मतलब क्यों ना भेजें। तो कहता है वो तो मैं वहीं जाके बता सकता हूँ, क्योंकि उसकी आपकी बेटी जहाँ रहती है वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी का साया है, तो फिर आपको मतलब उसका इलाज करवाना पड़ेगा, या फिर अपनी बेटी को वहाँ मत भेजें। और फिर वो जो उसके पेरेंट्स होते हैं, वो टीचर से कॉन्टैक्ट करते हैं, यानी कि उसके प्रिंसिपल वगैरह से हॉस्टल के, उनसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था, कुछ हुआ था क्या ऐसा, जिससे कि वो मेरी बेटी जिस बेड पे रहती है, जिस रूम में रहती है, वहाँ पे ऐसा कुछ पहले हुआ था जिसकी वजह से वो अब उसे परेशान कर रहा है। तो वो प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो प्रिंसिपल बताते हैं कि हाँ 2-3 साल पहले यहाँ पे एक और लड़की रहती थी, वो भी इसी की एज की थी, और इसी की तरह मतलब उसका बिहेवियर भी थोड़ा सा ऐसा ही था, और वो अकेले रहती थी वो भी, मतलब उसका मन नहीं लगता था हॉस्टल में एग्जैक्टली। मैं जो कहना यार, मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं यार, है ना, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो टीली का है। फिर है ना, वो कहाँ थी मैं 1 मिनट। वो जो लड़की रहती थी यहाँ पे, प्रिंसिपल ने बताया, वो जो लड़की वहाँ पे रहती थी, वो अकेले रहती थी, और मतलब किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि उसका वहाँ मन नहीं लगता था, उसको वापस अपने घर जाना था। वो काफ़ी बार एक्टिंग करती थी कि वो पागल है, यानी कि अजीब अजीब सी हरकतें करती थी वो घर जाने के लिए। तो उसके पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। उसके पेरेंट्स मतलब वो कुछ भी कर ले, वो घर नहीं जा सकती थी, उसके पेरेंट्स उसे घर नहीं लेके जाते थे। बस जो वीकेंड्स होते थे, छुट्टियाँ वगैरह पड़ती थी, तभी लेके जाते थे। तो वो ऐसी ऐसी एक्टिंग करती थी काफ़ी बार। तो 2-3 बार उसने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की, पर फिर भी उसके पेरेंट्स, 2-3 बार तो उसने सिर्फ एक्टिंग करी करने की, तो उसके पेरेंट्स को पता चल गया कि ये एक्टिंग कर रही है। पर उसके बाद फिर बाद में वो रियल में मेंटली अनस्टेबल होने लगी, और है ना, वो रियल में मरने की कोशिश करने लगी।
लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी मतलब नहीं सुनी। उसके पेरेंट्स को लगा कि अभी भी एक्टिंग कर रही है, तो वो उसको घर नहीं लेके जाते हैं। और फिर एट द एंड मतलब एक दिन रात को वो सच में सुसाइड कर लेती है, पंखे से ऐसे लटक के अपनी जान गंवा देती है, मर जाती है। फिर उसकी आत्मा वहीं पे भटकती रहती है। तो फिर 2-3 साल तक वहाँ पे कोई नहीं आता, मतलब इतने एडमिशन्स नहीं हो रहे होते हैं उस हॉस्टल में, क्योंकि अब इतना बड़ा इंसिडेंट कोई सुनेगा तो फिर वहाँ पे कोई एडमिशन नहीं लेगा, बहुत कम हो जाते हैं बच्चे। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे बातों को लोग बाग भूल जाते हैं, तो वहाँ पे दोबारा एडमिशन होने लगते हैं। तो ऐसे ही ये वाली जो लड़की थी, जो भी बीमार पड़ी थी, इसका एडमिशन होता है वहाँ पे, इसको वही वाला बेड मिल जाता है जो उस लड़की का था, और फिर इसके साथ वो सारी घटनाएँ होने लग जाती हैं। तो प्रिंसिपल सारी बातें बताता है ये। फिर वो बाबा के पास जाता है प्रिंसिपल भी, और वहाँ जाके बोलता है, गुरुजी कोई इलाज बताइए आप, क्योंकि बच्चे तो रहेंगे ना, अब एडमिशन तो होगा ही। अब उस एक लड़की की वजह से ये तो नहीं है कि वहाँ पे और लड़कियाँ रहना बंद कर देंगी, एक आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, थोड़ी सभी बीमार पड़ेंगी, सभी उसकी तरह हो जाएंगी, फिर सभी अपनी जान गंवाएंगी। तो फिर बाबा जी बोलते हैं कि आप लोगों को मेरे को पहले वो बेड दिखाना पड़ेगा। तो बाबा जी वहाँ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा हवन वगैरह करवाते हैं, वो जो भी वो सामग्री वगैरह मंगवाते हैं, वहाँ पर अच्छे से हवन करवाते हैं, और उस लड़की के साये को वहाँ से हटाते हैं। और उसके पेरेंट्स जो होते हैं उस लड़की के, उनको भी बुलाया जाता है, क्योंकि वो उनकी बेटी होती है, तो उनका प्रेजेंट होना वहाँ ज़रूरी होता है उस हवन की पूरी उसमें। तो फिर वहाँ पे हवन करवा देते हैं, वहाँ पे वो लड़की का साया वहाँ से ख़त्म हो जाता है फिर। और जो वो लड़की थी उसको उसके पेरेंट्स वहाँ से उसको निकलवा लेते हैं, मतलब वो उसे नहीं पढ़ने देते वहाँ पे हॉस्टल से, उसका टीसी हटवा के, मतलब टीसी ले लेते हैं, और कहीं और उस लड़की का रेगुलर स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। फिर वो लड़की धीरे धीरे 1-2 साल में नॉर्मल होने लगती है, और उन सब चीज़ों को भूलने लगती है वापस, और वो फिर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीती है। यही थी बस स्टोरी मेरी, और ये स्टोरी मैंने खुद बनाई है अपने इमेजिनेशन से। और बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, नई स्टोरी लेके आऊँगी मैं, कोई रियल लाइफ इंसिडेंट भी ला सकती हूँ और कोई वैसे भी खुद से बना के भी। ओके गाइस, बाय बाय गाइस।